मेरे परिवार में न मम्मी नहीं है, पापा है, लेकिन पापा ने दूसरी शादी करके चले गए। तो मैंने गुस्से में घर में कोई है नहीं है, भाई नहीं, कोई भी नहीं था। तो एक हमारे पड़ोसी था, तो वो बोल के लेके आया था कि मैं तुझे नौकरी जॉब लगाऊंगी। तो उन्होंने यहाँ ला के बेच के गए थे मुझे। मैं 14 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई थी, तो और हिंदी भी नहीं आता था मुझे उस टाइम। तो मैं किसकी मदद लेती? मैं तो एकदम वैसे भी डरी हुई थी, कभी देखा ही नहीं था। जीबी रोड, जिसका पूरा नाम गास्टन बेस्टन रोड है, ये जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पर है। 1966 में आधिकारिक रूप से जीबी रोड का नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। देह व्यापार यहाँ पर 1863 से ही चला आ रहा है। फिलहाल इस रूट पर 100 से अधिक वैश्यालय हैं, जिनमें लॉकडाउन से पहले लगभग 3 से 4 हज़ार महिलाएं काम करती थीं, जिनकी संख्या घटकर अब लगभग 1,000 तक ही सिमट गई है। यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों को भी लाया जाता है। भारत में देह व्यापार अवैध नहीं है और देश भर में लगभग 1100 से अधिक रेड लाइट इलाके हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2007 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में लगभग 30 लाख से अधिक महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं। जब हम पहली दफा जीबी रोड का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ सिर्फ हवस हवा में बहती है, क्योंकि वहाँ हमेशा से देह व्यापार से जुड़ी हुई बातें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही सच नहीं है। जीबी रोड के 100 साल पुरानी इमारतों के बीच ऐसी हजारों कहानियां दफन हैं जो हमारी चेतना को अंदर से झकझोर देती हैं। आज हम इन्हीं में से एक कहानी अस्मिता की आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत कोशिश करा निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाई थी। तो एक रोकने के लिए तो यहाँ जिसने खरीदा था वो जाने नहीं देती थी मुझे। जिसने बेचा था उसने भी एक महिला थी, जिसने खरीदा वो भी एक महिला ही थी। अस्मिता सिर्फ 14 वर्ष की थीं जब उन्हें धोखे से बेचा गया था। इनका कहना है कि जिसने उन्हें खरीदा था उसने अस्मिता को 2 साल अपने घर पर ही रखा था। जिसने मुझे खरीदा था उन्होंने मुझे 2 साल तो अपने घर पर रखा था। 2 साल के बाद में जब मैं समझदार हुई तो मुझे इस रोड पे लेके आए थे, 70 नंबर पे लाए थे उस टाइम। तो जब मेरे सब बंदे पसंद करते थे, जब बंदे शख्स करने जाते थे तो मैं बहुत रोती थी। मतलब मुझे कभी करा ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे एकदम अजीब सा लगता था। मैंने बहुत रोया, बहुत ये करा था उस टाइम। देखो यहाँ तो कोई शौक से करता नहीं, एक तो मजबूरी में करता है इंसान। शौक से ये चीज़ नहीं करता, अपना जिस्म दूसरे को दे। वो बहुत गलत निगाह से देखते हैं, अरे नहीं यार ये तो जीबी रोड से आई है, पता नहीं कैसी है, दिखने में तो ऐसी लगती है, लेकिन ये जीबी रोड से धंधा करती है। उसके बाद में धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि हाँ भाई ज़बरदस्ती करने के लिए उसके लिए कानून भी है, तो मैंने कानून का मदद भी लिया था, लेकिन कानून ने भी कोई मदद नहीं करी थी मुझे। मैंने सारे थानेदार से भी बात करा था, मैंने सबको बोला था कि मुझे ये धंधा नहीं करना, मुझे ज़बरदस्ती करवा रहे। तो उन्होंने ये जवाब दिए थे मुझे कि भाई हमें पूछ के आए थे क्या, तुम रोड पे जब धंधा करना है तो हमें पूछ के आए थे क्या? अब वो जवाब मिला तो मैं आगे किसकी मदद ले सकती हूँ? तो एक तो मैं बहुत बड़ी बीमारी है मेरे को, HIV की बीमारी है मुझे। वो तो किसी बंदे को था तो उन्होंने पॉकेट यूज करा था, लेकिन फट गया था, उसके वजह से मुझे हुआ था वो बीमारी। अस्मिता अब इस पेशे से बाहर आ चुकी हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। अस्मिता बताती हैं कि कैसे उनका ही ये ग्राहक उनका जीवन साथी बन गया और इस पेशे से इनको बाहर निकाला। उसने उनके साथ पहले के न 2 बच्चों को अपनाया, बल्कि उन्हें पिता का साया भी दिया। अस्मिता कहती हैं, अब मानो लगता है मेरे जीवन की अंधेरी रात की सुबह हो गई है। वो सपने जिन्हें मैंने कभी देखा था, मानो उन्हें पंख लग गए हों। अस्मिता आज एक समाज सेवी संस्था से जुड़कर अपने जैसी महिलाओं की मदद करना चाहती हैं, जो इस पेशे से बाहर निकलना चाहती हैं। जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कमा नहीं सकती थी, दोनों पैर में रोड लगी हुई थी मेरी, तो मैं कमा भी नहीं पाती थी। तो ये लगा लो कि जिसने खरीदा था उसने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है, कहीं भी जाके कमा ले बोल। मैं रोड पे पटरी पे आने वाले जाने वाले बंदों से पैसा मांग के अपना गुजारा करती थी। उस टाइम मेरा बेटा पेट में भी था। 2-3 महीने पहले देखो 12-13 साल की बच्ची थी, वो बच्ची क्या समझदार है, 12-13 साल की बच्ची
उस बच्ची के साथ रेप करके उसको, वो बच्चे को गला घोट के बोरी में डाल के मार दिया। हम अपने आंखों से देखा। क्या रेप कम हो रहा? कुछ नहीं होता। ये कहने के लिए है कि जीबी रोड पे औरतें करती है तो रेप बाहर कम होता, लेकिन कुछ नहीं है। और आज भी मैं दवाई लेने जाती तो उसी निगाह से देखते हैं मुझे दुनिया। मेरा एक सपना, मेरी बेटी को तो ना मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। पता है क्यों? जब मैं इलाज करवाने गई थी तो मुझे डॉक्टर ने इस निगाह से देखा था ना, तो वही मैं अपनी बेटी को यही बोलना चाहती हूँ कि बेटा जैसे तू पढ़ी लिख अच्छे से बन और डॉक्टर बन, और कभी तेरे पास ऐसा कोई केस आएगा ना तो कभी इस निगाह से मत देखना कि एक अच्छी निगाह से उसका इलाज करना। एक डॉक्टर भगवान बोलते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे भगवान होते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर है राक्षस। लेकिन मैं अपनी बेटी को यही सलाह दूंगा, बेटा तू वो काम मत करना कि बहुत अच्छे से उनका इलाज करना, किसी बात फीस भी नहीं होगी ना, अपने तरह से फीस भर के उनका इलाज जरूर करना। अस्मिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए पल रहे इन सपनों के बीच को कई सारे एनजीओ सींच भी रहे हैं, ताकि एक दिन ये बच्चे समाज में अपनी मुकम्मल पहचान बना सके। अपनी इस यात्रा में हम ऐसे ही एक एनजीओ से मिले जो देह व्यापार में लगी महिलाओं के बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं, और यहाँ के बच्चे कामयाबी के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। एक हमारी समाज में गलत धारणा है, जो इनके बच्चे इन्हीं का पेशा में जाएंगे करके ये गलत धारणा से जी रहे लोग, तो वो गलत बात है। जो बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने से कोई भी बच्चा मुड़ के अपने पिछले ज़िंदगी नहीं देखना चाहता है, या कोई भी माँ भी नहीं चाहती है बच्चों को अपना पेशा में लाने का। नहीं, हमारे बच्चे इधर से पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। आज के दिन में मेडिकल स्टूडेंट्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, सोशल वर्कर्स है, पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में अलग अलग पेशा में है और ट्रेनिंग भी की है।